हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पागल सा नमस्कार। कुछ इतने शानदार से एक्टर्स होते हैं ना, एवरग्रीन होते हैं, चाहे उनकी जितनी भी एज हो जाए, उनको देखने का जो मज़ा होता है और उनको देखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो कभी जाती ही नहीं है। तो रॉबर्ट डी नीरो भी इसी तरीके के एक आर्टिस्ट है। जितना देख लो उतना कम है, और यहाँ पर भी उनकी इंटेंसिटी फुल ऑन है। क्या ये पॉलिटिकल थ्रिलर भी बोल सकते हैं इसको, ड्रामा ज़्यादा है हालांकि इसके अंदर। ये भी आपको उतनी मेस्मराइज करती है जैसे कि रॉबर्ट डिनेरो की पर्सनैलिटी है इसके अंदर। मैं बोलूँगा इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेरी वेल। और ये जो भी दिखाया गया है किसी भी देश के साथ हो सकता है। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है जहाँ पर एक साइबर अटैक हुआ, काफ़ी मेजर है, काफ़ी लोगों की जानें चली गई हैं। जो जो भी चीज़ें जैसे मेट्रो वगैरह जो कुछ भी आजकल इंटरनेट से गवान होता है वहाँ पर अटैक हुआ है। अब एक ज़ीरो डे कमीशन बुलाई जाती है जहाँ पर एक पुराने प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, जॉर्ज को, कि भाई आप ये जो कमीशन है इसको आगे बढ़ाओ और तुम्हें पूरी छूट है, किसको भी उठाना है, जैसे भी करना है, लेकिन ये जो केस है ना ये सॉल्व होना चाहिए और पब्लिक के सामने चीज़ें आनी चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि ये साइबर अटैक किसने कराया, कौन है वो कंट्री जिसने यूएस से पंगा ले लिया, कौन है वो टेररिस्ट, या फिर विद इन द गवर्नमेंट, या फिर विद इन जो कहते हैं ना अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, आपकी काफ़ी सारी सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं, किसने किया है ये सब चीज़ों का उजागर होता है। जैसे जैसे मैं आपको ये चीज़ें बताता चला जा रहा हूँ, और अगर आपने बहुत सारे क्राइम थ्रिलर देखे हो, पॉलिटिकल थ्रिलर देखे हो, तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं। साइबर सेल नाम की चीज़ भी होती है जिसको इफेक्टिवली और अपने यूज़ के लिए भी बनाया जाता है। तो ये उसी जोन के अंदर जाती है। बहुत से तरीके से स्टार्ट होती है, एक रेस अगेंस्ट टाइम आपको फील होता है, लेकिन एंड होते होते जो कुछ भी बताया जाता है, मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई भी इसको प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये क्या हुआ। और जिस तरीके से ये किरदार दिखाया गया है, थोड़ी इरिटेशन भी होती है, थोड़ा रियलिटी चेक भी होता है। जैसे अचानक से रणवीर अलाहाबादिया बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का पॉडकास्टर है और अचानक से वो सबसे बड़ा देश का गद्दार है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पर आती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, ये जो सीडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है उससे कुछ भी पर्सनालिटी चेंज हो सकता है। प्लस हर एक सीरीज के अंदर एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर कोई नेशनल मुद्दा आ गया है तो उसके अंदर अपने पर्सनल मुद्दे को अगर अटैच नहीं किया गया है, यानी कि हीरो की भी अगर उसके अंदर कोई एंगल नहीं है, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर भी इसका खासा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर भी जो जॉर्ज की कहानी है वो कहीं ना कहीं मेन मुद्दे से एंटैंगल होती है। कैसे कैसे इसकी लेगेसी भी खतरे में आ जाती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। मेरे ख्याल से ये एक मूवी होती तो ज़्यादा इफेक्टिव होती, क्योंकि सब प्लॉट्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते। आपको एक्टिंग की वजह से, स्टार्टिंग में रेस अगेंस्ट टाइम की वजह से, जो इनिशियल लॉस होता है उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको बिजनेस एज यूजुअल लगता है। स्लो चलती है, स्लो बर्न से चलती है। जिनको इस तरीके की थ्रिलर पसंद है उनके मेरे ख्याल से वन टाइम वॉच हो सकती है, बट लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं करने वाली है। जैसे कि मैं एज एन ऑडियंस हो गया, मैं सिर्फ इस वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि रॉबर्ट डी नीरो है, और कोई साइबर अटैक हो गया तो आपको पता होता है दो ही ऑप्शन है, या तो इंटरनल किसी ने किया है या फिर कोई टेररिस्ट है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो मतलब पठान वाली सिचुएशन हो जाती है कि किसी ने साइबर अटैक वटैक कुछ करना है, कुछ तो होएगा बुरा वाला, या फिर कोई एक इंटरनली किसी ने कुछ भसड़ मचाई है, फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। तो ये सब तरीके की चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा इनोवेटिव नहीं रह गई है। तो आपको लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल है। मेरा मूवी शो स्कोर जो इसके लिए रहेगा, फॉर ग्रेट एक्टिंग आई विल गिव हाफ अ नंबर एक्स्ट्रा, तो 2 स्टार प्लस हाफ अ स्टार फॉर द ग्रेट रॉबर्ट डी नीरो। टोटल मिला के 2.5 स्टार, 2.5 स्टार। और ये जो स्टोरी है ये रेलिवेंट टू एनी कंट्री है। हमारी कंट्री के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि हम सेमी डिजिटल हैं आज की डेट के अंदर, इंटायरली भी डिजिटल नहीं है। बट मोबाइल फ़ोन ज़रूर सबसे ज़्यादा हैं दुनिया के अंदर हमारे पास। तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। बाय बाय।